हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। पिछली क्लास में हमने यूनिवर्सल रिलेशन तक पढ़ लिया था। आज हम थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे जो कि होता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि अ रिलेशन आर इन अ सेट ए is said to be equivalence if सबसे पहली चीज रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई करे, फिर दूसरी चीज है हमारी सिमेट्रिक को सेटिस्फाई करे, और तीसरी चीज होती है हमारी कि वो ट्रांजिटिविटी को सेटिस्फाई करे, ट्रांजिटिव हो। अब तीनों को हम इंडिविजुअल अलग अलग देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है ना। रिफ्लेक्सिविटी को शो करने के लिए इसके लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे मान लो एग्जाम्पल मैंने लिया कि A इज इक्वल्स टू मेरे पास है 1, 2 and 3। अब मैंने आपको बताया है कि R सेट जो भी डिफाइन हो उसको निकालने के लिए आप चाहो तो सबसे पहले इसका क्या निकाल सकते हो, इसका आप A क्रॉस A निकाल सकते हो, क्योंकि रिलेशन यहाँ पे A से A पर बन रहा है, दूसरा सेट दिया ही नहीं है, मतलब रिलेशन A से A पर बन रहा है। तो जब हम A क्रॉस A निकालेंगे तो A क्रॉस A हमारा निकलेगा 1, 1, 1, 2, 1, 3। इसके बाद निकलेगा हमारा 2, 3, सॉरी 2, 1 कर लेते हैं पहले, 2, 2 एंड 2, 3। देन हमारा आता है 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। ये हमारे पास इसका रिलेशन आता है। यहाँ पे ये हमारा सेट बन गया, किसका, A क्रॉस A का सेट बन गया। अब मान लो कि जो R सेट दिया है ना, हमेशा आप याद रखना कि जो रिफ्लेक्सिविटी है वो रिफ्लेक्सिविटी की जो प्रॉपर्टी है वो ये बोलती है, रिफ्लेक्सिविटी ये बोलता है कि इफ A belongs to R then A, A belongs to R। हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसी कोई कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो हम ऐसे रिलेशंस को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अब यहाँ पे अगर मैं R सेट ऐसा बना दूं 1, 1, 2, 1, 2, 2, तो इसमें हमारे पास ये A के लिए जो A सेट था हमारा, A सेट हमारा क्या था जिसमें 1, 2, 3 थे, तो A सेट में हमारे पास 1, 1 भी आना चाहिए, 2, 2 भी आना चाहिए, और एक पेयर और कौन सा आना चाहिए, 3, 3 भी आना चाहिए। लेकिन वो इसके अंदर तो आ ही नहीं रहा, इसके अंदर ये 3, 3 नहीं आ रहा है, तो हमारे पास ये रिलेशन क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें हर एक एलिमेंट का उससे पेयर नहीं मिल रहा है। 1, 1 मिल रहा है, 2, 2 मिल रहा है, लेकिन 3, 3 हमारे पास नहीं मिल रहा है। अगर हमारे पास मान लो कि A सेट हमारे पास होता 1, 2, 3, 4, ठीक है, और जो R का सेट होता हमारे पास वो अगर हमारा होता 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 4, 4। अगर ये कंडीशन हमारी होती तो हम इसे बोलते इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। क्यों है ये रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इस कंडीशन में हमारे पास हर एक एलिमेंट का उसके खुद के साथ पेयर मिल रहा है, हर एक एलिमेंट का उसका खुद के साथ पेयर मिल रहा है। सेट में 4 एलिमेंट है और चारों एलिमेंट का खुद के साथ पेयर मिल रहा है, तो हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड अगर होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। पहली कंडीशन हो गई हमारी। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारी कौन सी कंडीशन, दूसरी कंडीशन। जो हमारी दूसरी कंडीशन है वो हमारी कौन सी, वो है हमारी किसकी, सिमेट्रिक की। किसकी प्रॉपर्टी है हमारी, ये सिमेट्रिक की। जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमको ये बोलती है कि अगर हमारे पास किसी रिलेशन में A, B बिलोंग कर रहा है R में किसी रिलेशन में, तो
देन वहां पर b कॉमा a भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, R में। अगर ये कंडीशन हो रही है तो हम इस कंडीशन में बोलते हैं कि वहां पर रिफ्लेक्सिविटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। किसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमको हर एक एलिमेंट की क्या मिलनी चाहिए, मिरर इमेज मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की मिरर इमेज मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि ये सेट कैसा है, सिमेट्रिक है, या इसमें सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल जैसे आपको देती हूँ। जैसे मेरे पास L है जिसमें सेट ऑफ लाइंस है। क्या है, सेट ऑफ लाइंस है इन अ प्लेन। एक प्लेन के अंदर जितनी लाइन बन सकती हैं वो सारी लाइन का क्या है, सेट है L। और मेरे पास जो R रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन हो रहा है कि L1, L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L1 क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, L2 के। तो इस कंडीशन में मेरे पास क्या हुआ कि जो पहली कंडीशन मैंने आपको क्या की बताई थी, रिफ्लेक्सिव की बताई थी। तो इसमें हम रिफ्लेक्सिव भी चेक कर लेते हैं कि भाई ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो मैं एक चीज आपको पता है कि कोई भी लाइन, नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती है ना। जब कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती तो L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L2। L1 है ना, ये वाला पेयर तो हमें यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, ना ही मिलेगा हमको L2, L2। ये पेयर भी हमको यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू R, है ना। तो इस कंडीशन में ये हम क्या बोल देंगे कि ये नॉट रिफ्लेक्सिव है। क्या है, ये हमारे पास नॉट रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन हमें क्या चेक करनी है, सिमेट्रिक की। किसकी कंडीशन चेक करनी है हमको, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की कंडीशन में मैंने क्या बोला है कि देखो यहाँ पर आपको कंडीशन R में क्या दी है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। जब कोई लाइन परपेंडिकुलर है किसी दूसरी लाइन के, तो ये जो, अगर मान लो ये L1 है और ये L2 है, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये भी तो इसके परपेंडिकुलर ही होगी ना। तो यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, L2 इज ऑल्सो, हमेशा ही होगी ये चीज तो, ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1, है ना। दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है ना, मतलब ये इसके परपेंडिकुलर होती है और ये इसके परपेंडिकुलर होती है। तो हम यहाँ पे L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो ये हमें गिवन ही था, लेकिन हमने यहाँ से ये भी बोल दिया कि दूसरी लाइन भी तो परपेंडिकुलर होगी उसकी। तो हमारे पास यहाँ पे L1, L2 के लिए उसकी मिरर इमेज L2, L1 भी तो मिल गया। तो ये हमारे पास, यस इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती है। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड चीज आती है, थर्ड चीज हमारे पास आती है किसकी, ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी आती है हमारे पास। किसकी प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी की जो कंडीशन है वो ये कहती है कि इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R, then A, C belongs to R। अगर A, B belong कर रहा है R में और B, C belong कर रहा है R में, तो C, A भी belong करना चाहिए किसमें, R में। अगर इस कंडीशन को कोई सेट सेटिस्फाई करता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया जिसमें मैंने क्या किया है कि मैंने ले लिया है, वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ऊपर वाला, जिसमें मैंने L को क्या बताया था आपको, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। एक प्लेन के अंदर सारी लाइंस के सेट। और जो R हमारा रिलेशन था वो क्या रिलेशन था हमारा,
हमारा रिलेशन था L1, L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये हमको कंडीशन दी हुई थी। तो अब हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहला चेक किया था क्या, रिफ्लेक्सिविटी चेक की थी। तो रिफ्लेक्सिविटी यहाँ पे क्या हो रही थी हमारी, सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, क्योंकि कोई भी लाइन एक दूसरे खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती। दूसरी जो हमारी कंडीशन थी सिमेट्रिक की, वो हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही थी, क्योंकि L1 अगर परपेंडिकुलर है L2 के तो L2 भी तो परपेंडिकुलर होगा L1 के। तीसरी कंडीशन जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी की कंडीशन को हम ऐसे देखेंगे कि मान लो एक लाइन और है, इफ देयर इज अ लाइन L3 और वो लाइन इस तरीके से है, जैसे मान लो मैंने L1 आपको ऐसा बताया था, L2 आपका ऐसे था, जो तीसरी लाइन है वो आपकी ऐसे है, ये आपका L1, ये आपका L2 और ये आपका L3 है। तो ये दोनों कंडीशन को तो सेटिस्फाई करें कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के, L2 परपेंडिकुलर है L1 के, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि देखो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। यहाँ पे हमें ये भी दिख रहा है कि L2 जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, L3 के भी परपेंडिकुलर है, L1 के भी परपेंडिकुलर, L3 के भी। बट क्या L1 और L3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रही है, बट L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3, बट जबकि ये तो कैसी दिख रही है हमको, पैरेलल दिख रही है हमको, कैसी दिख रही है, पैरेलल दिख रही है। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्या है ये, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल से मैं आपको और बताती हूँ। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पे जिसमें मेरे पास R इज इक्वल्स टू A कॉमा B है, B कॉमा C है, C कॉमा A है। ठीक है, इसके बाद मेरे पास B कॉमा E है, E कॉमा F है और मेरे पास F कॉमा B है। अगर इस तरीके का कोई R का रिलेशन बन रहा है तो आप बता सकते हो कि देखो A कॉमा B है, देन B कॉमा C है और देन C कॉमा A है ना। दोबारा से वही आ गया, इसके लिए ये बन गया और इसके लिए फिर ये मिल गया हमको। तो ये जो तीनों हैं वो ट्रांजिटिविटी का प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसके बाद बी ई है, ई एफ है और एफ बी है। जहां पे एंड हो रहा है अगला सेट उसी से स्टार्ट हो रहा है, जहां पे एंड हो रहा है अगला सेट उसी से स्टार्ट हो रहा है और उसके साथ क्या आ रहा है, फर्स्ट वाला एलिमेंट आ रहा है जहां से ये रिलेशन स्टार्ट हुआ था। तो ये हमारे पास, इसे हम बोलेंगे कि दिस इज ट्रांजिटिव। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास एक सेट ऐसा है, अगर मैंने एक एग्जाम्पल इस तरीके से लिया जिसमें मेरे पास R इज इक्वल्स टू 1,3 है, 3,1 है, 1,1 है। अगला है मेरे पास 2,3, 3,2 और 2,2 है ना। अब देखो यहाँ पे 1,3 है, अगला 3,1 है और फिर उसके बाद 1,1 है, फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट है ना। तो हमारे पास ये चीज ट्रांजिटिविटी के लिए सेटिस्फाई हो गई। लेकिन आप इधर देखो अगर, तो यहाँ पे हमारे पास 1,3 है, फिर इसके बाद 3,2 है, ये है ना 3,2। लेकिन क्या हमारे पास 1,2 जैसा कोई भी एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है? क्या ये एलिमेंट हमारा R में बिलोंग कर रहा है? दिस डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो अगर एक भी एलिमेंट के लिए रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, सिमेट्रिक की कंडीशन या ट्रांजिटिविटी की कंडीशन अनसैटिस्फाइड हो जाती है, अगर एक भी एलिमेंट हमें ऐसा मिल जाता है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम वहां बोल देते हैं कि हमारे पास वो प्रॉपर्टी इस रिलेशन में सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास जो 1,2 है वो बिलोंग नहीं कर रहा है R में, तो एक एलिमेंट हमें मिल गया ना, 1,3 है, 3,2 है, लेकिन 1,2 नहीं है, तो हम बोल देंगे नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। इस तरीके से आपको रिफ्लेक्सिविटी की, ट्रांजिटिविटी की और सिमेट्रिक की कंडीशन सेटिस्फाई करा के देखनी पड़ती है क्वेश्चन में। आगे हम इसके
इसके क्वेश्चन भी करेंगे। अगर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन में कोई भी डाउट हो तो वीडियो के एंड में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपना डाउट भेज सकते हैं। थैंक यू।